नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आहूजा एक बार फिर हाजिर हूँ एक और शानदार वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है फोकस पर। जी हाँ, हमारे ड्रीम और हमारे गोल्स तक पहुँचने के लिए फोकस होना कितना ज़रूरी है, ये स्टोरी से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। स्टोरी है एक रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक लेडी जिनका नाम है फ्लोरेंस चैपमैन। और उन्होंने एक शानदार स्विमर थी और उन्होंने फैसला किया कि कैटेलिना से लेकर कैलिफोर्निया का 21 मील का द्वीप वो तैर करके, समुद्री द्वीप को तैर करके पार करेंगी, क्योंकि इससे पहले ये काम किसी भी लेडी ने नहीं किया था। तो वो एक विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहती थी और इससे पहले सालों साल की उनकी मेहनत थी। बहुत सारी उन्होंने प्रतियोगिताएं जीती हुई थी और इसके बाद उन्होंने जब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए प्रिपरेशन की, 4 जुलाई 1952 को वो जब उस द्वीप पर पहुंची, उनके साथ उनकी सपोर्ट टीम, उनकी माँ और बहुत सारा दलबल उनके साथ पहुंचा। उन्होंने स्विम सूट पहना और जैसे ही डाइव लगाई, उनकी सारा सपोर्ट स्टाफ उनके साथ चल दिया। और आप समझ सकते हैं कि कितना 12 डिग्री टेम्परेचर पे कितना ठंडा मौसम रहा होगा। साथ में पानी के ठंडे होने की चुनौती, उसके साथ साथ धुंध की चुनौती, कोहरे की चुनौती, बहुत सारी चुनौतियाँ उनके सामने आई। लेकिन उनका सिर्फ गोल क्या था कि मुझे इस रिकॉर्ड को बनाना है, मतलब बनाना है। बहुत देर तक वो लगातार स्विमिंग करती है, क्योंकि 21 मील का सफ़र छोटा नहीं होता। कई घंटों का सफ़र तय करना पड़ेगा अगर हमें इसे तैर के जाना है। तो उस लेडी ने उस सफ़र को तय किया। लगी रही 14 से 15 घंटे लगातार तैरने के बाद, जब उनको दिख नहीं रहा था कि सामने धुंध के आगे कितनी दूरी है, क्या है, किस तरीके से छोड़ पे जाना है, मेरी जो लक्ष्य है वो कितना दूर है अभी, वो सारी चीज़ें उन्हें दिख नहीं रही थी। और कहीं ना कहीं धुंध की वजह से उनका जो फोकस था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। उन्हें पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअल में द्वीप कितनी दूर है। और एक जगह जा कर के इतने 15 घंटों की स्विमिंग के बाद उनकी हिम्मत सिर्फ इसलिए टूट जाती है क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं था। और वो उनकी माँ जब उन्हें इनकरेज करती हैं कि आप बढ़ते रहिए आगे, हम बहुत जल्दी जीतने वाले हैं, सारा सपोर्ट स्टाफ उनको चेयर अप करता है। लेकिन एक जगह जाके उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो इशारा करती है कि मुझे बोट पे बुलाया जाए, और टीम उन्हें बोट पे लेके आती है। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा ही आगे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सिर्फ 1 मील से भी कम की, जी हाँ, 1 मील से भी कम की दूरी रह गई थी। लेकिन धुंध और कोहरे की वजह से जो फोकस उनका हट गया, उसकी वजह से वो अपने लक्ष्य से, विश्व रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। दोस्तों, कोई भी और शख्स होता, ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम लोग जिस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ सालों साल उन चीज़ों को सीखते हैं और लगन के साथ उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार लक्ष्य पे पहुंचते पहुंचते हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम बहुत सारे लोग उस लक्ष्य को पा ही नहीं पाते। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसा कि इस लेडी के साथ हुआ, लक्ष्य के इतने करीब जा कर के अपनी हार मान लेते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि लक्ष्य इतना करीब था तो वो वापसी करने के भी काबिल नहीं रहते। लेकिन इस लेडी ने ऐसा नहीं किया। इस लेडी ने फैसला किया कि मैं 2 महीने बाद फिर से ये स्विमिंग ट्राई करूँगी और इस द्वीप को मैं पार करती रहूँगी। इस बार उन्होंने जो द्वीप देखा था, उसकी इमेज, उसका विज़न अपने दिमाग में बना लिया और डिसाइड कर लिया कि मैं जब द्वीप को पहुँचूँगी तो द्वीप ऐसा दिखेगा, इस तरीके से सेलिब्रेशन होगा और सारी चीज़ें होंगी। तो वो विज़न, वो जो उनके दिमाग में जो छवि बना ली उन्होंने, उसके थ्रू उन्होंने चैलेंजेस वही थे, तापमान वही 12 डिग्री का, पानी वही बहुत ठंडा चिलचिलाता हुआ और उसी तरीके का कोहरा, उसी तरीके की धुंध, सारी चुनौतियां वैसी ही। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ फर्क रहा विज़न का। फोकस तो था ही था, विज़न और ऐड हो गया। अब उन्होंने 2 महीने बाद दोबारा से ट्राई किया और इस बार उन्होंने उस द्वीप को बिल्कुल ही सफलतापूर्वक पार कर लिया। तो ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं। पहली तो जैसा मैंने बताया कि फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी ड्रीम को पाना चाहते हैं तो फोकस को डाइवर्ट होने से हमें रोकना होगा। जैसे हम कोई चीज़ें सीखने के लिए हम कई बार ट्राई करते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं, अब अगर हम एग्जांपल लें, हम यूट्यूब पे या कहीं भी ऑनलाइन कुछ सर्च करने जाते हैं, हम गए तो सीखने के लिए, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जिसके कारण हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो सीखने के साथ साथ हम लोग कुछ टाइम अपना वेस्ट भी कर देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ होता है, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारा फोकस डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास आज के टाइम में अवेलेबल रहती है। तो उन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए हमें सिर्फ अपने विज़न, अपने
गोल के ऊपर ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि देखिए इस लेडी ने तो दोबारा ट्राई करके उसको पार कर लिया, लेकिन हर शख्स उतना डेडिकेटेड या उतना हिम्मत वाला नहीं होता कि गोल के इतने पास जाके जब वो क्विट करे तो वो दोबारा ज़ीरो से शुरू करने की हिम्मत रखता है। तो ज़ीरो से शुरू हमें ना करना पड़े, इसके लिए हमें फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गोल और ड्रीम हमारे हैं तो उसके लिए डेडिकेशन मेहनत तो हम लोग लगा ही रहे हैं। तो फोकस के साथ अगर वो लगाई जाएगी तो रिज़ल्ट कम समय में और बहुत ही शानदार रिजल्ट हम पा सकते हैं। तो फोकस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। चाहे हम स्टडी की बात करें, चाहे हम जॉब की बात करें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, चाहे हम किसी भी खिलाड़ी की बात कर लें, कोई भी बड़ा एथलीट जब तक लगातार फोकस के साथ सालों साल मेहनत नहीं करता तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जिस मुकाम पे एक एथलीट पहुंचना चाहता है। तो किसी भी चीज़ में अगर हम सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, डेडिकेशन हमें चाहिए, लेकिन फोकस का आखिर तक बना रहना ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो फोकस बनाए रखिए, अपने ड्रीम्स को नोट कीजिए, अपने ड्रीम्स को बार बार लिखिए, लिखने में बहुत ताकत होती है और फोकस के साथ उसके लिए काम करते रहिए। क्योंकि फोकस सिंपल सा इसी तरीके से है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो फोकस वही सावधानी है जो आपको लगातार अपने ड्रीम्स के लिए बरतनी है। फोकस के साथ लगे रहिए। आपका जो भी ड्रीम है, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो फोकस के साथ इन ड्रीम्स के लिए लगे रहिए और ड्रीम्स ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक हम ड्रीम देखेंगे नहीं तो हम उन्हें पूरा भी नहीं कर सकते। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।